हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से इंटरफेस में आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और ये पाठ्यपुस्तक जो कि कक्षा 10 की है, इतनी महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक है। राजस्थान जीके को कवर करने में ये इतनी महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तक है कि ये रामबाण के रूप में साबित हो रही है। अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 को कवर किया है और उसमें कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि पहला अध्याय है वो राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को कवर करता है। अगर आपने एक अध्याय बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, कवर कर लिया हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आपका राजस्थान का इतिहास है वो कवर हो जाता है और यहीं से प्रश्न पुट आउट होता है। प्रत्येक बार यहाँ से एग्जाम में के अकॉर्डिंग प्रश्न आ रहे हैं, तो आपने पिछले एग्जामों में देखा भी होगा। और आपसे कहूँगा कि अगर आपने विजिट किया पहली बार चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ चीज़ें मिल रही है बिल्कुल ही ऑथेंटिक तरीके से और बहुत ही वेल प्रूफ के साथ मिल रही है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं राजस्थान जीके को, और वो भी राजस्थान जीके को लाइन टू लाइन। आप अन्य किसी भी चैनल पर जाके देखोगे, प्लेटफॉर्म पे जाके देखोगे, सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं बढ़िया तरीके से। सभी गुरुजन इसके साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि सभी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डेडिकेट होते हैं इन चीज़ों के लिए। राजस्थान जीके को कवर कराने के लिए सभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हर एक टीचर का पढ़ाने का नज़रिया और तरीका वो अलग रहता है। अब पढ़ाने की जो शैली है वो अलग रहती है, पढ़ाने का जो मेथड है वो अलग रहता है। तो हमारा भी एक मेथड है और उसी मेथड के तौर पर हम चल रहे हैं राजस्थान जीके को कवर करने का प्रयास। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे एक शौक की आशा है कि आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम तो चल रहे हैं। आपके मोटिवेशन से ही हमारा जो रिदम बन रहा है, और हम सोच रहे हैं कि आप हमें एक सहयोग के रूप में सब्सक्रिप्शन देके जरूर जाएंगे। तो आपको इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करने का प्रयास हम करते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। मैं बता दूं अब तक इस पाठ्यपुस्तक के इस अध्याय से हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। एक तो हमने राजस्थान इतिहास प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति का जो अलग अलग मत दिए हुए हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा राजपूत वंशों का परिचय। इसके बाद में गुहिल वंश और उनके प्रतापी शासकों के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा मारवाड़ के जो राठौड़ वंश उसके बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा जो आगे कौन सी, हाँ, बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ा। इसके बाद में हमने पढ़ा शाकंभरी के जो चौहान वंश उसके बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा आगे चलते हैं रणथंभौर का चौहान वंश उसके बारे में। इसके बाद में हमने पढ़ा जालोर का चौहान वंश और उनके प्रतापी शासकों के बारे में। इसके बाद में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, वो पढ़ा आमेर के कछुआ वंश के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हमने पढ़ा जैसलमेर के भाटी राजवंश के बारे में। तो इस प्रकार से हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया है आज। इसके बाद हमने पढ़ा भरतपुर का राजवंश है वो जाट राजवंश के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, जिसमें चुंडामन, बदन सिंह, महाराज सूरजमल। अब पढ़ रहे हैं करौली का यादव वंश, परमार वंश, मराठों का राजस्थान में प्रवेश और बूंदी उत्तराधिकार। इससे आगे जो चीज़ें पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा भी लग रहा है तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कंटेंट की। आज का कंटेंट हम यहाँ से पढ़ेंगे मराठों का राजस्थान में प्रवेश। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उत्तराधिकारी जो युद्ध था वो शुरू हो गया था। चौहान पेशवाओं के इसके दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। अब मराठे क्या है, जैसे मुगल जो साम्राज्य वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, तो मराठों ने भी क्या है अपनी ताकतें बढ़ानी शुरू कर दी। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक मराठे सेनानायकों ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारंपरिक गृह क्लेश के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। अब देखिए, आपसी राजपूतों की आपसी जो अंतर क्लैश से क्या हुआ, वहाँ पे मराठों को भी प्रवेश मिलने में सफलता मिल गई। राजस्थान में पारस्परिक गृह क्लेश के 3 प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे भाई? एक तो बूंदी था,
एक जयपुर था और एक है जोधपुर। ये पारस्परिक आपसी ग्रह क्लेश की वजह से अब इनको जो मराठों को भी वहाँ पे अधिकार करने का मौका मिल गया। तो बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ते हैं। प्रश्न बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं, तो इसे स्किप मत कीजिएगा और इसे बढ़िया पढ़ते हुए चलते हैं आराम से। सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जय सिंह का बनोई था। बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जय सिंह का क्या था, बेनोई था। सवाई जय सिंह क्या करना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था और उसी के राज्य की सीमा के साथ कौन सा राज्य लगता था, बूंदी राज्य लगता था। साथ साथ में क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि एक कहानी के रूप में याद कर लें, क्योंकि चीज़ें जब कहानी के रूप में आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें अगर हम देखते हैं कि कहानी के रूप में चीज़ें याद होती है तो बहुत ज़्यादा ये एग्जाम हॉल के दौरान आपको बहुत ज़्यादा वहाँ हेल्पफुल साबित होती है। तो क्या हुआ, सवाई जय सिंह शक्तिशाली अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। अब उसी के राज्य के पास में ही क्या था, बूंदी राज्य था और बूंदी राज्य पर किसका अधिकार था, उसके बहनोई का, क्योंकि वो राजा थे बुद्ध सिंह। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध बने रहे, 1727 तक, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए, अंत में बिल्कुल टूट ही गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। अब ये राजकाज भी सिस्टम इस तरह से चलता था। महाराव बुद्ध सिंह जय सिंह की बहन कछवानी रानी, क्योंकि सवाई जय सिंह क्या थे, कछवा वंश के थे, से घृणा करने लगा और अपनी चुंडावत रानी के सहारे पर काम करने लगा। अब ये क्या हुआ, उसकी जो बहन थी ना, जय सिंह की बहन थी, उसको छोड़ दिया और उसने अपनी चुंडावत रानी के सहारे पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवानी रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह, जो जय सिंह का क्या था, भांजा था, को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। देखो, इस पर जय सिंह को क्रोध आ गया, होना भी स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह को शासनाच्युत करने का निश्चय कर लिया। भाई दोनों में ठन गई। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर चला गया तो उसने अनुपस्थित में जय सिंह से अपनी सेना भेजकर बूंदी पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, इस पर कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवानी रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर जय सिंह को क्रोध आ गया, उसने बुद्ध सिंह को शासनाच्युत करने का निश्चय किया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर चला गया तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए जय सिंह ने क्या किया, अपनी सेना भेजकर बूंदी पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को, अब क्या हुआ, दलेल सिंह को, किसके पुत्र थे ये, करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह, करवड़ के जागीरदार। जैसे बुद्ध सिंह वहाँ से निकले ना तो पीछे से क्या किया, बूंदी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, बूंदी दुर्ग पर। तो वहाँ का क्या, करवड़ की जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह द्वितीय के पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। जय सिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठाओं को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। अब जय सिंह की इस कार्रवाई ने क्या हुआ, जय सिंह ने ये किया ना, हाड़ा सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को वहाँ बिठा दिया जय सिंह की ये बुद्ध सिंह की अनुपस्थिति में। अब जय सिंह की इस कार्रवाई ने क्या कुछ घटना घटी, मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 में, ये 1727 की बात है, 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। लो क्या हुआ, पहले तो उसको क्या बनाया, उसे राजा बनाया, किसको, दलेल सिंह को बूंदी का राजा बना दिया उसकी अनुपस्थिति में। अब इतना ही नहीं, उसने क्या कर दिया, 1732 में जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह से कर दिया, साथ साथ में रिश्तेदारी भी बन गई। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करते हुए भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। अब भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करनी, यानी कि आगे को परेशानी हो तो भवानी सिंह जो इस घटना से
कछवाई रानी को जयसिंह का विरोधी बना दिया। अब कछवाई रानी जो उसकी बहन थी तो जयसिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठी इस अवसर की तलाश ही तो कर रहे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 18 से 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। 22 अप्रैल को बूंदी पर अधिकार कर लिया भाई 1734 में। बूंदी पर महाराव उमेद सिंह, यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, का शासन स्थापित हो गया। किसका? बुद्ध सिंह के पुत्र उमेद सिंह का। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। चूंकि उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा पुत्र था, दलेल सिंह का बड़ा भाई था। हुर्रा सम्मेलन। अब मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में, अब क्या हुआ? मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड, इन 3 राज्यों में मराठों को रोकने पर मुगल शासन की असफलता और राजपूतों शासकों के आंतरिक झगड़ों पर मराठों की एक प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलन में नहीं था, के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोचे निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों का हुड़ा में एकत्रित करने का प्रयास किया। वे मराठों से पार पाने के लिए हुड़ा सम्मेलन हुआ था। मोटा मोटी बात तो ये है। और हुआ था कब? 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हुड़ा में सम्मेलन आरंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जगत सिंह द्वितीय ने की थी। अब इसके बाद में सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह। प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न है हुड़ा सम्मेलन वाला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पुट आउट होते हैं। कैसे? कि इस सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? तो सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा, सवाई जयसिंह तो उन पर तो ये उसने कर दिया था ना, उससे तो शामिल नहीं किया गया। तो जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल सिंह, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। एक बार फिर पुनः याद कर लेते हैं इसको। कैसे याद करते हैं कि हुड़ा सम्मेलन में किस किसने भाग लिया था? तो एक बार पुनः देख लेते हैं। सवाई जयसिंह तो भाग नहीं ले सकते। अब जोधपुर का शासक अभय सिंह बचा, नागौर का बख्त सिंह, इसके बाद में बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल पाल, किशनगढ़ का राज सिंह, इतनों ने भाग लिया। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विरोधी को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। ये शर्तें रखेगी हुड़ा सम्मेलन में। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी। पहले नहीं करेंगे। क्या है? वर्षा ऋतु के बाद करेंगे। मराठों के विरुद्ध कार्रवाई वर्षा ऋतु के बाद, जिससे सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। कहाँ होना निश्चय किया था? हुड़ा सम्मेलन में रामपुरा में एकत्रित होना ये डिसाइड किया गया। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित नहीं होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र या भाई को भेज सकता है। ये भी ऑप्शन दिया गया। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतरी। उसके प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए इसमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। हुड़ा सम्मेलन इस प्रकार असफल प्रयास से साबित हुआ और हुड़ा सम्मेलन सफल नहीं हुआ। जयपुर का उत्तराधिकार। अभी जयपुर का
उत्तराधिकार संग्रह से ये हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा तो फिर हम चीज़ें क्लियर करने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती ना फिर आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि आपको वहीं क्लास में याद हो जाए। हमारी यही थीम है, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकें, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, एक सदस्य के रूप में, एक विचारशील सदस्य के रूप में जुड़िए हमारे साथ और बने रहिए। चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा, नई जोश, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।